अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो जो आज के व्लॉग का मैंने आगाज़ किया है दोपहर से, और यहाँ पर मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैं स्टार्टिंग में बता दूँ कि आज का जो व्लॉग है ये 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है। आज मैंने अपनी सब बहनों के साथ बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करनी है। थंबनेल और टाइटल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, एक भी सिंगल पॉइंट मिस नहीं करना, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसा कि टाइटल में मैंने लिखा है कि ये बातें अपनी सगी बहन को भी नहीं बतानी। तो जी आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर बहन का अपना अपना नसीब होता है। हर बहन को उसके नसीब और किस्मत के हिसाब से शौहर मिला होता है। शौहर की जॉब, शौहर के रोज़गार का, कमाई का जो ज़रिया होता है वो सबको अपने अपने नसीब के हिसाब से मिलता है। और हर बहन अपने अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ही ज़िंदगी गुजार रही होती है। कभी भी अपनी सगी बहन को अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में ना बताएं कि आप कहाँ टूर पे जा रही हैं, आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रही हैं, आप नया घर लेने वाली हैं, आपके हस्बैंड की आपकी सैलरी कितनी है, या आपके हस्बैंड की आपके बच्चों की न्यू प्रमोशन हुई है, या कोई गुड न्यूज़ है, आपकी बेटी का कहीं पे रिश्ता हो रहा है, या आपकी बहू क्या, या आपकी बेटी क्या कोई गुड न्यूज़ है, XYZ कुछ भी इस तरह की ऐसी बातें जो है ना वो बिल्कुल अपनी सगी बहनों के साथ भी डिस्कस ना करें। पहले कंप्लीट होने दें, फिर उसके बाद जो है ना वो सबको बताएं। लेकिन कोई भी ऐसा काम जो कि अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है, अभी आपने इरादा किया है, उसको कंप्लीट होने से पहले पहले अपनी सगी बहनों के साथ भी डिस्कस ना करें। क्योंकि जेलिसी जो होती है ना वो शादी के बाद सब में पैदा हो जाती है। हाबिल और काबिल वाला तो सुना है ना, जिसमें भी तो जेलिसी थी ना। तो इस तरह से जेलिसी जो है वो सगे बहन भाइयों में भी शादी के बाद पैदा हो जाती है। सब अपने अपने नसीब के हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। किसी को ज़्यादा मिला होता है, किसी को कम मिला होता है। फिर इसमें स्टार्ट हो जाता है कंपटीशन, हसद और जलन। तो इसलिए कोई भी अपना फ्यूचर प्लान आपका जिस तरह का भी हो ना, वो आपने अपनी सगी बहनों से भी डिस्कस नहीं करनी जब तक वो पूरा ना हो जाए, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। और जब कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आपको बताएं। क्योंकि क्या होता है कि नज़र लग जाती है। जब आप अपने फ्यूचर प्लान्स पहले से ही अपनी सगी बहनों को भी, अपने सगे भाइयों को भी बता देते हैं ना, तो आपके उन फ्यूचर प्लान्स को ना नज़र लग जाती है। और आपके वो फ्यूचर प्लान्स जो होते हैं ना, जो आप करना चाह रहे होते हैं काम, वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए अपने फ्यूचर प्लान्स अपने सगे बहन भाइयों को भी ना बताएं। पहले उनको कंप्लीट होने दें, फिर उसके बाद आप सबको बताएं। सेकंड पॉइंट, अपने घर की वीकनेस। अपने घर की वीकनेस, आपके हस्बैंड की क्या माली हालात हैं, आपके घर के, आपके बच्चों की बातें, इस तरीके की कोई भी बात आप अपनी सगी बहनों से भी ना करें। वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए आपकी सिस्टर आपको कंसोल करेगी, आपको तसल्ली देगी, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना वो आपके साथ तसल्ली के 2 बोल भी नहीं बोलेंगे। ये शादी के बाद ऐसा, ये कुदरती एक अमल है, सबकी लाइफ में ऐसा ही हालात पैदा हो जाते हैं। ख़ास करके अपने हस्बैंड की बातें अपने सिस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा शेयर ना करें कि रात को आपके हस्बैंड के साथ फड्डा हुआ है, लड़ाई हुई है, तो सुबह आप फ़ोन करके अपनी सारी बहनों को बताएं। इस तरह से क्या होगा कि फिर कुछ टाइम के बाद आपकी ही बहनें आपके हस्बैंड की जब इज़्ज़त नहीं करेंगी ना, तो फिर आपको ही बुरा लगेगा। एक स्पेस रखें, डिफरेंस रखें। बहनों का रिलेशन अलग है और हस्बैंड का रिलेशन अलग है। लेकिन यहाँ पर मैं उन लड़कियों को बोलूँगी जिनकी अभी शादी नहीं हुई, जिनकी अभी शादी नई हुई है। शादी के बाद सबसे अहम रिश्ता जो रिलेशन होता है ना वो हस्बैंड का हो जाता है, मियाँ बीवी का हो जाता है। फिर बहनों का भी वो रिश्ता अहम नहीं रहता। शादी के बाद आप बहनों के बगैर तो ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मियाँ के बगैर, शौहर के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो इसलिए थोड़ा सा स्पेस रखें।
थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पर अपनी बहनों को ये बोलना चाहती हूँ कि रोज़ाना या सुबह शाम टेलीफोन पर बात करने से गुरेज करें। पहले के दौर में इतनी मोहब्बतें हुआ करती थी, पहले के दौर में सब मिला करते थे, गेट टुगेदर होता था, कोई इतनी ज़्यादा नफसा नफसी नहीं थी सगे बहन भाइयों में, सगे बहन भाइयों के बच्चों में। लेकिन आज के दौर में, पहले के दौर के मुकाबले में आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़माना जो है ना वो चेंज हो गया है, ख़राब हो गया है। अब सगे बहन भाइयों में और सगे बहन भाइयों के बच्चों में भी वो मोहब्बत और वो जो मुखलिस रिश्ता होता था ना वो अब नहीं है। क्यों? क्योंकि रोज़ाना जब फ़ोन पर बात करते हैं ना तो ना तो आपकी वो रिस्पेक्ट रहती है और ना ही आपकी वो वैल्यू रहती है। जब रोज़ाना फ़ोन करके अपने घर के सारे सर्कमस्टेंसेस, अपने सारे घर की एक्टिविटीज़, वीकनेस, फ्यूचर प्लान्स, जब सब कुछ आप रोज़ाना फ़ोन करके आप बताएंगे ना तो फिर वैल्यू डाउन हो जाती है। पहले के दौर में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, पहले के दौर में PTCL हुआ करते थे, किसी के घर में होता था, किसी के घर में नहीं होता था, और अगर सबके घरों में भी होता था तो इतनी ज़्यादा फ़ोन पर बात नहीं होती थी PTCL पर भी, कि रोज़ाना सुबह भी और शाम भी मतलब फ़ोन करके रिपोर्ट ली जाए और दी जाए। ये आज के दौर में इस वजह से हो गया है क्योंकि मोबाइल सबसे बड़ा जो फितना है ना, जो दज्जाल है, लोग बोलते हैं दज्जाल आएगा, मैं कहती हूँ दज्जाल आ गया है। दज्जाल हम सबके हाथों में है और वो है मोबाइल। ये मोबाइल सबसे बड़ा फितना है क्योंकि नेट का पैकेज हुआ होता है, इतनी सारी ऐप्स हैं जिनके ज़रिए हम फ्री में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का ना जब बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं ना, इस्तेमाल किसी चीज़ को, तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये बात तो हर चीज़ में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत ज़्यादा चिकन खाना शुरू कर दें तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। बहुत ज़्यादा आप ठंडा पानी पीना शुरू कर दें तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि खांसी नज़ला हो जाता है, वेट गेन हो जाता है। तो इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा मोबाइल पर सुबह शाम अपनी बहन भाइयों से भी फ़ोन पर बातें की जाए ना तो उसके भी फिर साइड इफ़ेक्ट निकलते हैं। वो ये साइड इफ़ेक्ट निकलते हैं कि वक्ती तौर पे तो वो आपको कंसोल करते हैं, तसल्ली देते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो आपसे जान छुड़ाने के ना बहाने तलाश करते हैं और फिर रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है, वैल्यू भी डाउन हो जाती है। तो जिन लड़कियों की अभी शादी नहीं हुई या जिन लड़कियों की शादी हुई है, मेरा उनको मशवरा है कि रोज़ाना फ़ोन पर बातें ना करें या सुबह शाम अपने बहनों से अपने मैके में कॉल करके अपने हस्बैंड की सारी बातें ना बताएं। फिर इससे आपके हस्बैंड की ही वैल्यू डाउन हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता करके। और फिर ये बात हमको ही नागवार गुजरती है कि हमारी सगी बहन जो है या हमारी सगी बहन के बच्चे हमारे हस्बैंड को वैल्यू नहीं देते। तो आखिर इसकी क्या वजह है कि आपके हस्बैंड को कोई वैल्यू नहीं दे रहा या रिस्पेक्ट नहीं कर रहा? उसकी रीज़न ये है कि जब आप सुबह शाम कॉल करके अपने घर की सारी वीकनेस या अपने फ्यूचर प्लान्स या अपने हस्बैंड की, आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान जो भी बातें हुई होती हैं, जब वो आप रोज़ाना फ़ोन करके बताएंगे तो फिर रिज़ल्ट तो ऐसे ही उसका निकलता है ना, रिज़ल्ट तो फिर ऐसे ही उसका आउट होगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है और वैल्यू भी डाउन हो जाती है। कभी भी अपने हस्बैंड की इनकम अपने सगे बहन भाइयों को भी ना बताएं। अपने हस्बैंड की इनकम अपने सगे बहन भाइयों को भी ना बताएं। उनको कंफ्यूज रहने दें, उनको अपनी तरफ से अंदाज़े लगा कर परेशान होने दें, क्योंकि इसमें भी ना जेलसी पैदा हो जाती है और नज़र लगते हुए देर नहीं लगती। आपके हस्बैंड ज़्यादा कमाते हैं, आपके हस्बैंड कम कमाते हैं, कि अपनी सगी बहनों को भी ना बताएं, अपने सगे बहन भाइयों को भी ना बताएं, क्योंकि नज़र लगते हुए देर नहीं लगती है और जेलसी पैदा होते हुए देर नहीं लगती है। और फिर पता नहीं ऐसी क्या ये कुदरती अमल है कि शादी के बाद सब सगे जो बहन भाई होते हैं ना, सब में आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। वो कहती है कि मेरा शौहर तुम्हारे शौहर से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, एक कहती है मेरा शौहर तुम्हारे शौहर से ज़्यादा कमाता है, एक कहती है मेरे शौहर को तुम्हारे शौहर से ज़्यादा बात करने की, उठने बैठने की तमीज़ है। भाइयों में आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। मेरी बीवी तुम्हारी बीवी से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मेरी बीवी तुम्हारी बीवी से ज़्यादा समझदार है, मेरी बीवी को तुम्हारी बीवी से ज़्यादा मिलने मिलाने का तौर तरीका है, तुम्हारी बीवी को तमीज़ नहीं है, मेरी बीवी ज़्यादा अच्छी है। ये कुदरती एक अमल है, ये एक ना नेचुरल पॉइंट है कि शादी के बाद सब बहन भाइयों में ना आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से ना बहुत ज़्यादा फिर आपस में ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं।
तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने ये पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। एक तो ये कि अपने फ्यूचर प्लान्स बिल्कुल भी ना बताएं। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अपने फ्यूचर प्लान्स अपने सगे बहन भाइयों को किसी को भी ना बताएं। आप टूर पे जा रहे हैं, आप वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, आप उम्रे पे जा रहे हैं, आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप नया घर ले रहे हैं, आपकी बेटी का बेटे का रिश्ता हो रहा है, या आपकी बेटी के आपके बहू के यहाँ गुड न्यूज़ है, आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है, कुछ भी ना बताएं। नंबर 2, अपने घर की वीकनेस ना बताएं। रात को आपके हस्बैंड का आपसे झगड़ा हुआ है, सुबह उठकर ना बताएं। आपके बच्चे आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, आपके बच्चे आपके हाथों से निकले जा रहे हैं, आप अपने तौर से अपने बच्चों को हैंडल करें, लेकिन हर किसी के सामने अपने बच्चों की जो वीकनेस होती है ना, वीक पॉइंट, वो आप हर किसी के सामने ना रखें। फिर वही बात, थोड़ी देर के लिए हर कोई आपको कंसोल करेगा, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना, वो आपका या तो मजाक उड़ाएंगे या फिर आपके और आपके बच्चों को डिग्रेड करेंगे। ना तो रिस्पेक्ट रहेगी और ना ही वैल्यू रहेगी। आपके घर के माली हालात कैसे हैं, कुछ भी ना बताएं। आपके हस्बैंड की आपकी सैलरी कितनी है, कंफ्यूज रहने दें। अंदाज़े लगा लगा कर खुद ही परेशान होने दें। बहुत से घरों में बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे होते हैं, उनकी नेचर ऐसी होती है कि उनको ये बात बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं आती कि सुबह शाम उनकी बीवी जो है वो अपनी बहनों के साथ फ़ोन पर बातें करती रहे। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं, मेरे भी हस्बैंड को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं सुबह शाम अपनी बहनों के साथ फ़ोन पर बातें करती रहूं, और घर के काम को छोड़कर या घर को छोड़कर मतलब घर का हाल से बेहाल हुए जा रहा है, और मैं बस सुबह शाम अपनी बहनों के साथ जो है ना, वो अपने घर की प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को भी ये बात बिल्कुल नहीं पसंद। वो कहते हैं प्राइवेसी रखा करो, कुछ प्राइवेसी होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। बहनों का रिलेशन अपना है, हस्बैंड का रिलेशन अपना है। ये बात मेरे भी हस्बैंड को नहीं पसंद, और मेजॉरिटी दुनिया में ऐसे मर्द होंगे, ऐसे हस्बैंड्स होंगे जिनको ये बात बिल्कुल नागवार गुजरती होगी कि उनकी वाइफ जो है वो सुबह शाम या सुबह से जो है ना, वो अपनी मैके वालों से और अपने बहनों से जो है ना, वो मोबाइल पर राब्ते में लग जाए। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि फ़ोन जितना से जितना हो सके कम से कम करें, कोशिश करें हफ्ते में एक बार करें। यहाँ मैं आप लोगों को एक स्टोरी मुझे याद आ गई। जब मैंने इंटर के बाद एक फॉर्मेशन NSL स्कूल में टीचिंग स्टार्ट करी थी, वहाँ पे एक टीचर थी मिस नसरीन। वो ना 4 बहनें थीं, उनका कोई भी भाई नहीं था। उन्होंने मुझे अपनी बहनों की स्टोरी बताई थी, उनके बहनों का आपस में कैसा रिलेशन था। वो लोग कितना अपनी मतलब बहनें ना आपस में चारों एक दूसरे के साथ कितना मतलब रिज़र्व होकर रह रही थी कि ताकि जिससे एक दूसरे के दिल ख़राब ना हो, और फिर हालात आगे जाकर ऐसे ना हो जाए कि फिर सगे बहनें जो है ना, या सगे बहन भाई आपस में एक दूसरे की शक्ल भी देखने को रवादार ना हो। वो 4 बहनें थी और चारों की शादी हुई थी, चारों वेल एजुकेटेड, और चारों के हस्बैंड भी वेल एजुकेटेड और वेल सेटल्ड थे। चारों बहनों की माशाल्लाह बहुत अच्छे लड़कों से मतलब जगह पर शादी हुई थी जो कि बहुत एजुकेटेड थे, और सबकी बहुत अच्छी जॉब थी। कोई टेलीफोन एक्सचेंज में था, कोई किस पोस्ट पे था, कोई किस पोस्ट पे था। तो वो बताने लगी, हम चारों बहनें आपस में एक दूसरे से महीने में सिर्फ 1 दफ़ा बात करते हैं, और एक दूसरे के घर हम लोग बिला फजूल ना आते जाते भी नहीं हैं। साल में 1 बार हम लोग बकरा ईद पे अपने पेरेंट्स के घर गेट टुगेदर होते हैं। अगर हम लोगों को कहीं जाना होता है ना, तो हम लोग अपने मतलब वाइफ हस्बैंड अपने बच्चों को लेकर हर वीकेंड पे हम लोग बाहर आउटिंग पे चले जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के घर नहीं जाते। और आज मुझे उनकी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के घर आने जाने से भी ना फिर वो इज़्ज़त नहीं रहती। लेकिन उस वक्त तो मुझे सुनकर बहुत हैरानगी हुई थी। अब मुझे उनकी बात समझ में आ रही है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। क्योंकि एक तो महंगाई इतनी हो गई है कि आप आए दिन मतलब कि हर किसी को ना अपने घर पे बुलाना अफोर्ड नहीं कर सकते, और फिर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के घर आने जाने से भी ना फिर वो रिलेशन में वो मिठास नहीं रहती, रिश्तों में वो मिठास नहीं रहती, वो मोहब्बतें नहीं रहती। तो इसलिए बेहतर यही है कि बाहर आप अपने चले जाएं आउटिंग पर, लेकिन एक दूसरे के घर एक तो कम से कम आ जाए, और दूसरा फ़ोन पर जो है ना वो कम से कम बात करें।
आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दिएगा। बहुत मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ, बहुत मेहनत से वॉइस ओवर करती हूँ। एक लाइक कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिया करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर किसी की मेहनत को अप्रिशिएट कर देंगे तो आपकी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी दुआ में याद रखें और मुझे भी सपोर्ट करते रहें। मिलूँगी एक नए मज़ेदार से व्लॉग में एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।